दोस्तों फिर एक बार देश भर से ताज़ा नौकरी की खबर के साथ हम हाजिर हैं आपके पास ब्रेकिंग जॉब न्यूज़ के साथ। आज के एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए इस एपिसोड को लास्ट तक। दोस्तों मैं हूं देवराज और मैं आप सबका स्वागत करता हूं नौकरी का अड्डा चैनल पे। आपको पता है यहाँ पे हम करते हैं सिर्फ काम की बातें जो आपके काम आए, बातें जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहे। आज का टॉपिक ऐसा ही है, ब्रेकिंग जॉब न्यूज़, जहां आपको पता है हम देते हैं आपको देश भर से नई नौकरी की जानकारी। हमारी ये कोशिश उन लोगों के लिए है जो टाइम की वजह से नोटिफिकेशन पढ़ नहीं पाते, या कभी कभी नोटिफिकेशन मिस हो जाता है, या कभी कभी अंग्रेजी समझ में ना आने के कारण वो नोटिफिकेशन पढ़ने में डरते हैं। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देना पड़ते और आपके एक सब्सक्राइब से हम भी कोई एक दिन में करोड़पति नहीं बन जाएंगे, लेकिन ये फ़ायदा होगा, ऐसे नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुँचेगा। हमारा आज का न्यूज़ शुरू करते हैं एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन के साथ। ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के 600 वैकेंसीज़ के बारे में। इंडियन ऑयल के बारे में मुझे अलग से आपको बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा और रिनोन्ड कंपनी है हमारे इस देश की। इसके लिए 600 वैकेंसी का नोटिफिकेशन उन्होंने निकला है। ये नोटिफिकेशन जो है फरवरी मार्च से चल रहा था, लेकिन इसके साथ और 100 वैकेंसीज जो है वो अभी ऐड हुआ है। इसमें वैकेंसीज है ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और डीईओ का। इसमें आईटीआई डिप्लोमा अगर आपने किया है, अगर आप 12 पास है तो आप इसके लिए ज़रूर भरिए। अच्छी नौकरी है, आपके लिए अच्छा होगा। नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए, लिंक हमारे वीडियो में आपको दिया गया है, लिंक पे जाइए। नोटिफिकेशन पूरा पढ़ने के बाद आप एप्लीकेशन ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट हमारा नोटिफिकेशन है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के तरफ से। ये नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। 1300 से ज़्यादा वैकेंसीज है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10th 12 और ग्रेजुएट, तो मतलब सबके लिए ये नोटिफिकेशन है। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है, जो जनरली सबके पास होता है, सारे कैंडिडेट के पास, और एज है, एज के लिए भी मैक्सिमम लिमिट जो है 40 ईयर तक इनमें दिया गया है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इस नोटिफिकेशन के जरिए अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी मत सोचिए और इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। लिंक आपको दिया गया है और आप एप्लीकेशन ज़रूर कीजिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए हुआ था, उसका प्रीलिम्स हुआ था, प्रिलिमिनरी जिसको बोलते हैं, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो अगर आपने भी ये एग्ज़ाम दिया है तो आप इसका रिज़ल्ट चेक कर लीजिए और फाइनल के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, नवरत्न प्रीमियर के अंदर आता है ये कंपनी। 274 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। आज मतलब 30 मई इसका लास्ट डे एप्लीकेशन करने के लिए है। तो अगर अभी भी आपने इसके लिए एप्लीकेशन नहीं किया या नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो अपना एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिए, और अगर आप एलिजिबल है तो एप्लीकेशन ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन आपको हमारे लिंक पे मिल जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट हमारा नोटिफिकेशन है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये कंपनी जो है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंदर। इन्होंने 464 मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इनका जो पोस्टिंग होगा कैंडिडेट्स का, ये होगा ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन में। ये पोस्ट जितने भी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। अगर आप 8 पास है और आप टेम्पोररी कोई काम करना चाहते हैं और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ऐसे काम करने के लिए, तो आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा और पहुंचाना पड़ेगा इनके हेड ऑफिस तक, जिसके लिए लास्ट डेट है 15 जून। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट के लिए एक अच्छा मौका है कुछ कमाने का। घर से बैठे रहने से अच्छा है टेम्पोररी काम करने का। तो आप अभी तक आपने नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, और अगर आपको सही लगता है तो आप एप्लीकेशन ज़रूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के पोस्ट के बारे में। काफ़ी सारे पोस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए और एप्लीकेशन जल्द से जल्द कर लीजिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ।
नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारे गुजरात के कैंडिडेट के लिए है। वडोदरा म्यूनिसिपल कंप्यूटर कॉरपोरेशन का रिक्रूटमेंट है ये। टोटल 577 वैकेंसीज है। तो अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं और आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिए और जितना जल्दी हो सके आप एप्लीकेशन कर लीजिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है हमारे आसाम के कैंडिडेट्स के लिए। उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2020, जिसके लिए 1041 वैकेंसीज है। काफ़ी सारे पोस्ट है, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, माउथ, ड्राइवर। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्लास 8 से लेकर ग्रेजुएट तक अगर आप है तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा मौका है आसाम स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप इस मौके को मत गवाइए। नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद अगर आप एलिजिबल है और अगर इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर इस जॉब को कीजिए। एटलीस्ट एप्लीकेशन कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको काफ़ी सारे अच्छे नोटिफिकेशन आज मिले हैं, क्योंकि ये सारे अच्छे अच्छे जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है, स्टेट गवर्नमेंट के भी है और आपको काफ़ी फ़ायदा देगा और हर एक तरीके के क्वालिफिकेशंस वाले के लिए है। जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए ज़रूरी होता है 3 स्टेप को फॉलो करना, और डॉक्यूमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है वेरिफिकेशन के लिए। इसके लिए हमारे चैनल में 2 नए वीडियो हमने पब्लिश किया है, आप उसको ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी सारे चीज़ों का पता होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो स्मार्ट आज के दुनिया में वही है जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही वो चीज़ है जो आपको डिसीजन लेने में मदद करता है और कामयाब होने के लिए डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे आपके पास तक जितने भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाने की। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना प्रिपरेशन करते रहिए। गुड बाय।